वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 सिविक्स से चैप्टर नंबर 2 है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए चिल्ड्रन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत बड़ा सा है। आपको लगेगा यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना हार्ड होगा। इस देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन दिस चैप्टर यू हैव रेड दैट हेल्थ इज वाइडर कॉन्सेप्ट दैट इलनेस। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि भाई हेल्थ बहुत जरूरी है और इलनेस से ज्यादा हमको हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सम अप करूं तो इसमें बस दो छोटी छोटी सी बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है और पब्लिक हेल्थ क्या होता है। ठीक है, बस अब इसको हम समझेंगे पहले इमेजेस से। चिल्ड्रन आपके सामने ना मैं दो फोटो दिखा रहा हूं। पहला फोटो है ये, ठीक है, देख लो इसको अच्छे से, और दूसरी इमेज है ये। अब अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि दोनों इमेजेस को देख के मुझे ये बताओ किस फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, फैमिली नंबर 1 का या फैमिली नंबर 2 का, तो आप देखते ही बता दोगे कि सर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो फैमिली नंबर 2 का ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनके पास रहने के लिए अच्छी जगह है, इनका फूड अच्छा होगा, इनका वाटर अच्छा होगा, ये अच्छे स्कूल में जा रहे होंगे, ट्रिप पे जा रहे होंगे। जो फैसिलिटीज इनको नहीं मिल रही फैमिली नंबर 1 को, वो 2 को मिल रही होगी। ठीक है, तो यही होता है चिल्ड्रन लिविंग स्टैंडर्ड कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो पूछा है पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है। इन जनरल एक ग्रुप की बात हो रही है। तो जब हम एक पूरे ग्रुप को शामिल करते हैं उनकी हेल्थ वाइज, तो उसको बोला जाता है पब्लिक हेल्थ। अब देखो आंसर में क्या लिखना है। सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है लिविंग स्टैंडर्ड। तो लिविंग स्टैंडर्ड में आप क्या लिख दोगे, द लेवल ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल टू द पीपल इन जनरल इन अ कंट्री और ए सोसाइटी। जो फैसिलिटीज लोगों को मिलती हैं या लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं इन जनरल, किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में या किसी भी रीजन में, वो उनका क्या बन जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड बन जाता है ना, जैसा हमने उन इमेजेस में देखा था। पब्लिक हेल्थ की बात करो, देखो नाम में ही जुड़ा हुआ है पब्लिक हेल्थ। इट इज द वेलनेस ऑफ द पीपल, एक पर्सन की नहीं, एक ग्रुप की बात कर रहा है। इट इज द वेलनेस कि लोग कितने ज्यादा ठीक हैं, उनकी हालत कितनी अच्छी है इन जनरल इन अ कंट्री और ए सोसाइटी। ठीक है, तो बस आपको ये एक एक लाइन लिख देनी है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। What are the different ways through which the government can take steps to provide health care for all? अब गवर्नमेंट सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा सकती है, तो सबसे पहले इमेजेस से समझेंगे। यार गवर्नमेंट एक तो ये काम कर सकती है और ज्यादा हॉस्पिटल्स खोल सकती है ना, और ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल दे जहां पे गरीब आदमी भी अपना इलाज करा सके। एक दूसरा क्या कर सकती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि टाइम टू टाइम फ्री चेकअप कैंप लगाए। आपने देखा होगा हमारे घर के लोग ना चेकअप करवाने नहीं जाते, हम कहते हैं मम्मी बीपी चेक करवा लो, अपना ब्लड शुगर चेक करवा लो, अपना ये चेक, अरे बेटा पैसे लगेंगे, अरे बेटा 400 रुपए लगेंगे। अगर गवर्नमेंट क्या करे, फ्री के चेकअप कैंप्स लगवा दे तो हो सकता है ज्यादातर लोग अपना चेकअप करवाएंगे। तीसरा एक और काम कर सकती है गवर्नमेंट, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती है। आपने देखा होगा कई बार हमारे स्कूल्स में भी मेडिकल टीम आती है, वो हमको बताती है सैनिटेशन के क्या फायदे हैं, अच्छा खाना खाने के क्या फायदे हैं, 32 टाइम्स अगर हम खाना चबा के खाएंगे, तो मतलब कोई ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट चलाती रहे तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय, ये स्टेप्स ले सकती है। पहला, अभी हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा था, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की नंबर बढ़ा दे, हेल्थ केयर सेंटर्स बढ़ा दे, तो इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स। अभी हमने देखा था ना, अगर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फ्री कैंप्स लगाएगी चेकअप के लिए तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड नंबर 3, स्प्रेडिंग हेल्थ अवेयरनेस। लोगों को अवेयर किया जाए कि भैया हेल्थ है तो वेल्थ है। ठीक है, अगर तुम्हारा शरीर सही होगा, तुम्हारी बॉडी ठीक होगी,
तभी तुम सरवाइव कर पाओगे, तभी तुम इस जीवन को ठीक से जी पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया, यूज द टेबल। अब चिल्ड्रन, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक, तो प्राइवेट का मतलब होता है प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यार तुम भी जानते हो कि अगर तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो इलाज कैसा होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, और गवर्नमेंट में कैसा होता है, थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। लेकिन प्राइवेट के पास सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, और जरूरी नहीं है कि पब्लिक या गवर्नमेंट उसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिले। तो इसको कैसे लिखोगे, आप एक टेबल बनाओगे, एक तरफ लिख लोगे पब्लिक हेल्थ सर्विस, दूसरी तरफ लिख लोगे प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट वाले में क्या होगा, लो कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा, आपका जो इलाज होगा वो बहुत कम पैसों में हो जाएगा, या हो सकता है पैसे जाए ना। और प्राइवेट में पैसे ज्यादा लगेंगे, हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट। दूसरा, जो गवर्नमेंट या पब्लिक हेल्थ सर्विस होगा उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। कई बार ऐसा देखा जाता है कि यार मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है, अच्छा वाला बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन प्राइवेट हेल्थ सर्विस में अगर पैसा ज्यादा जा रहा है तो मॉडर्न फैसिलिटीज आर अवेलेबल, यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज भी आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Improvement in water and sanitation can control many diseases explained with the help of it। ये कह रहा है कि अगर हम पानी अच्छा पिए, मतलब प्योर वाटर पिए जिसको गंदा ना हो, और साफ सफाई का ध्यान रखें, तो कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा या आपको पता भी होगा, हमारी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा जो है किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। अगर वो ही वाटर हमारी बॉडी में गंदा जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि जहां पे रुका हुआ पानी, गंदा पानी इकट्ठा अगर होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के आसपास, वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट्स के लार्वा क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे, और बाद में वो डेंगू, मलेरिया, ये सब आपको फैलाएंगे। तीसरा, आपने देखा होगा कई सारे ऐड भी आते हैं लाइफ बॉय वगैरह के, कि हमें खाना खाने से पहले कुछ कहीं बाहर से अगर हम होके आए तो हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, जिससे हमारे हाथों में जो भी कीटाणु हैं, जर्म्स वगैरह हैं, वो सब मर जाएं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगे। तो अब देखो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन था, इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीजेस। तो ये वाली लाइन बस हमें यस लिखना है, इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन इजिली कंट्रोल मैनी डिसीजेस। ये मैंने यहीं से कॉपी कर दिया। अब इसमें लिखोगे क्या, मैनी डिसीजेस लाइक कोलेरा, डायरिया एटसेट्रा आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड पुअर सैनिटरी। कई सारी बीमारियां, जैसे चाहे कोलेरा हो गई, डायरिया हो गई, ये किस वजह से फैलती हैं, गंदे पानी की वजह से, और अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हो तो इस वजह से। अब जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल वी सी नंबर ऑफ डेंगू केसेस। हम देखते हैं कई सारे जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो लार्वा सर्वाइव करता है स्टेगनेंट वाटर में। आपने देखा, हमने कूलर में पानी भर के रख दिया, वो भरा ही पड़ा है, हमने उसको क्या नहीं किया, साफ ही नहीं किया। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स आर डैश। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसा होता है, एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, सस्ता होता है, लो कॉस्ट होता है, या नन। आप अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, आई होप ये छोटा सा वीडियो मेरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।